जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। कर्म प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। वह धार्मिक है जो दूसरों के दर्द को समझता है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, ना कि सोना और चांदी। आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि मानव रचित षड्यंत्र है। धैर्य का छोटा सा हिस्सा भी एक टन उपदेश से बेहतर है। आज आप जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है। गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। कोई कायर प्यार नहीं कर सकता, है तो बहादुरी की निशानी है। मानवता की महानता मानव होने में नहीं बल्कि मानवीय होने में। स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डुबा देना। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, यह अदम इच्छा शक्ति से आती है। शांति के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, शांति अपने आप में ही एक रास्ता है। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों और आत्मा में रहती है। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। आप जो करते हैं वह नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता न हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। विश्वास कोई ढूंढने और बटोरने की चीज नहीं है, तो विकसित करने की क्रिया है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसी वजह से नहीं जिसके लिए मैं मानने को तैयार हूँ। दुनिया हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। जिस दिन प्रेम की शक्ति के प्रति प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया में अमन आ जाएगा। चाहे धन, मान, कुटुंब और प्राणों तक का त्याग करना पड़े, पर धर्म को कदापि छोड़ा ना जाए। अधिक संपत्ति नहीं बल्कि सरल आनंद को खोजें। बड़े भाग्य नहीं बल्कि परम सुख को खोजें। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर रक्षा नहीं बल्कि इसमें सभी इंद्रियों का संयम आवश्यक है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है जो सतह को चमकदार और साफ कर दे। कुरीति के अधीन रहेंगे तो कमजोर बन जाओगे, और कुरीति का विरोध करोगे तो बलवान बन जाओगे। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। आप तब तक यही नहीं समझ पाते आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते। मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। आप अगर इसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगी। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं देख सकता सिवाय रोटी के रूप में। आदमी की पहचान उसके पहनावे और कपड़े से नहीं की जाती, बल्कि उसकी पहचान तो उसके गुणों और चरित्र से होती है। किसी देश की महानता उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। पूर्ण विश्वास के साथ बोला गया नहीं सिर्फ दूसरों को खुश करने या समस्या से छुटकारा पाने के लिए बोले गए हाथ से बेहतर है।
दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उसमें से बस एक ही जीवित रहेगा, वो है सच। और सच कभी कम नहीं होने वाला विचार है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच अंतर दुनिया की ज़्यादातर समस्याओं का समाधान है, समाधान के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार अहिंसा के बिना सत्य की सिद्धि संभव नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना सत्य और अहिंसा दोनों की असंभव है। भूल करना मानव का स्वभाव है। अपनी भूल को मंजूर कर लेना और अपने आचरण के द्वारा भूल ना होने देना सच्ची मतदान है। अहिंसा केवल आचरण का स्थूल नियम नहीं, बल्कि मन की वृत्ति है। जिस व्यक्ति में कहीं भी द्वेष की गंध नहीं रहती, वह अहिंसा है। जब मैं निराश होता हूँ तो मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले ही हमेशा विजयी होंगे। हजारों लोगों द्वारा कुछ सैकड़ों की हत्या करना बहादुरी नहीं, यह कायरता से भी बदतर है, यह किसी भी राष्ट्रवाद और धर्म के विरुद्ध है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों का एक ही मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। नम्रता यानी मृदुता हमें अपने व्यवहार में भी रखनी चाहिए। हमेशा अपने विचार, शब्द और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं करता, यह केवल मुझे सुधार सकती है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीय बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठतर है। जो माता पिता पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा में लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, लड़के के प्रति अपना कर्तव्य पूरा पालन नहीं करते, वे पाप आचरण करते हैं। मैं कभी अपनी आशावादिता का त्याग नहीं किया। प्रत्यक्ष भूर विपत्ति के लिए कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती है। मैं स्वयं आशा को नहीं मारता। मुझे भरोसा करने में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। संदेह दुर्गंधमय है और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वह दुनिया में आज तक हारा नहीं। राग आदि विकारों के बिना ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रिय परायणता संभव नहीं है। विकारी मनुष्य सत्य एवं अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि वह कभी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर। डरने वाले मनुष्य धर्म अधर्म का गहरा विचार करने की हिम्मत नहीं करता। वह ना तो सत्य हो सकता है, ना ही खोजे हुए सत्य पर जाना रह सकता है। इस प्रकार उससे सत्य का पालन नहीं हो। जो काम मेरे सामने है उसे करके मैं संतुष्ट क्यों और इसलिए मैं फिक्र नहीं करता। मेरा लक्ष्य विश्व मैत्री है और मैं गलत काम का अधिकतम विरोध करते हुए ही भी अधिकतम प्रेम का परिचय दे सकता हूँ। मुझे अपने लक्ष्य में इतनी अडिग आस्था है कि यह सफल जरूर होगा। इसे सफल होना ही है। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देश में भाईचारे की भावना प्राप्त है कि भाषा बना देनी चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र संगठित हो, इसलिए आपको क्रांतिता के अभिमान को छोड़ देना चाहिए। स्त्री जाति के प्रति तुच्छता का जो भाव पुष्ट हुआ है वह समाज में घुसी हुई एक शराब है। धर्म का अंग नहीं, धार्मिक पुरुष भी इस प्रकार के तिरस्कार भाव से मुक्त नहीं। इससे पता चलता कि यह शराब कितनी गहरी चली गई। आपकी मान्यता आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपका मूल्य बन जाते हैं, आपका मूल्य आपकी नीति बन जाती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना हो, चाहे तुम अपने घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज ही अपना अंतिम निर्णय मानो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें ब्रह्म प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर एक हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं, सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। स्त्री और पुरुष में प्राकृतिक भेद है। इसका नित्य के जीवन में उन्हें जिन कर्तव्यों का पालन करना होता है उनमें भी भेद हो सकता है। फिर भी इन दोनों में कोई ऊंचा नीचा नहीं, बल्कि
दोनों समाज की समान महत्व वाले प्रतिष्ठा मात्रा में। मेरी अंतर आत्मा की आवाज़ मुझे कहती है, तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले ही तुम अकेले खड़े हो। दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उनसे आंख मिलाकर खड़े रहना। डरो मत अपनी अंतरात्मा की आवाज़। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।